गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो है लिसनिंग के ऊपर। इसमें हम कवर अप करेंगे इंट्रोडक्शन टू लिसनिंग, टाइप्स ऑफ लिसनिंग और आगे उनकी आउटकम क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ लिसनिंग? अब लिसनिंग होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो टू रिसीव इज़ उसको सुनना, फिर उसको सुन के हम क्या इंटरप्रेट करेंगे, मतलब दूसरे को क्या बताएंगे और उस पर उस इंसान का क्या रिएक्शन होगा, उसको लिसनिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, वो आपको कैसा लग रहा है, सॉफ्ट म्यूजिक है तो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वो आपका रिएक्शन होगा आगे। फोकस एंड अटेंशन आर मैंडेटरी। अब लिसनिंग के लिए फोकस और अटेंशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फोकस्ड होंगे तो हमारा ध्यान जो होगा वो सुनने में होगा। एंड अब क्लास में देखो, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। सबसे ज़्यादा जो ग्राफ गया है वो गया है लिसनिंग का। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन। सुनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तभी हम अच्छे से लिख पाएंगे, बोल पाएंगे और रीड कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ लिसनिंग। फर्स्ट इज empathetic, then comprehensive, selective, critical, discriminative, appreciative। ठीक है, अब हम डिटेल में करते हैं। empathetic listening, to understand person's emotions और feelings। empathetic का मतलब होता है कि हम अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के देख रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम दूसरे इंसान की फीलिंग्स को समझेंगे, तभी हम दूसरे की प्रॉब्लम समझ पाएंगे। नेक्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। बी अलर्ट एंड नॉट डिस्ट्रैक्टेड। अब एम्पैथेटिक लिसनिंग के क्या क्या फीचर्स हैं? एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, आप बहुत एक्टिव होने चाहिए जब आप सुन रहे हो। देन इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दो लोग या तीन, जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। बी अलर्ट एंड नॉट डिस्ट्रैक्टेड, जब भी सुनना है बहुत ध्यान से सुनना, अपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, माई डैड लॉस्ट हिज जॉब इन दुबई, माई मॉम इज नॉट वर्किंग, आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन enroll next year, I don't know what to do, I feel so hopeless। ठीक है, तो जो जिसको वो सुना रहा है उसका आगे रिप्लाई आता है, इफ आई हियर यू करेक्टली यू आर वरीड अबाउट द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ योर फैमिली सिंस दिस माइट अफेक्ट योर स्टडीज। तो वो अपनी प्रॉब्लम सुना रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम समझ रहा है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक्टिव लिसनिंग है, और वो इंसान डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, वो सुन के जो रिप्लाई दे रहा है वो उसकी प्रॉब्लम को समझ के दे रहा है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। अब कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग में क्या होता है, ये वो लिसनिंग होती है जिसमें एक तो हम आइडिया लेते हैं या इंफॉर्मेशन, टू गेट आइडिया और इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेटिव लिसनिंग, इसमें इंफॉर्मेशन होती है। ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, उसको हमने छोटा करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेने हैं। नेक्स्ट इज नीड ऑफ समराइज पार्ट, मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ बहुत लंबा पैराग्राफ दिया है, उसको हम छोटा कर लेंगे, जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको लेंगे बीच में। जैसे वी आर हेयर टू गेट इन्फॉर्मेशन एंड टू इम्प्रूव आवर नॉलेज, सो वी आर लिसनिंग केयरफुली। अब ये इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बैठे हैं, तो जो टीचर है वो एक एक्सपेरिमेंट समझा रहा है, वो डायग्राम दे के। वैसे आपको जो थियोरी है वो आप बुक से पढ़ोगे, बाकी उन्होंने डायग्राम से समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग होती है जब हम ना इंटरेस्ट से नहीं सुन रहे हैं, देयर इज लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, नॉट एडवाइजेबल, मिस्ड आउट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मीन्स हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सुन रहे हैं, हम ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा फोकस होके बैठे हैं। ठीक है, देन इज लिसनिंग टू अनाउंसमेंट फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन।
ठीक है, हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो हमें अच्छा लग रहा है हम सिर्फ वही इम्पोर्टेंट सुन रहे हैं, बाकी पे हमारा ध्यान नहीं है। ओनली लिसन टू सिलेक्टेड सॉन्ग, ओनली लिसन टू संदीप महेश्वरी। ठीक है, तो ये हमारा एक सिलेक्टिव हो गया कि हम सिर्फ संदीप महेश्वरी को ही सुनना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिटिकल लिसनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड जजमेंट to evaluate conversation, reach to particular decision, be attentive and active approach। अब critical listening में क्या होता है कि हम एक decision लेते हैं, पहले हम किसी चीज़ को सुनते हैं, फिर उसको जज करते हैं कि ये हमारे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, be attentive and active approach। देखो जैसे यहाँ पे what a film दंगल is such an important event for the women and sports in our country। Amir Khan inspired us again spellbound and in awe। It means कि अर्जुन कपूर को मूवी अच्छी लगी, अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ को नहीं लगेगी, सब अपने अकॉर्डिंग जज करेंगे। मे बी आपको दंगल नहीं अच्छी लगी हो, बट किसी जिसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा उसको अच्छी लगेगी।